Hey boys, welcome back to again my channel Technical GK. Today we have learned a very interesting chapter of chemistry class 8 का Inside the Atom. आज हम Inside the Atom ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे भी पहले अगर न्यू हो चैनल पे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, जैसे कि आप बहुत ही अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत ही बड़ा थैंक्स आपको। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही साइंस बढ़ते रहे, ऐसे ही साइंस पढ़ेंगे मगर इंटरेस्टिंग जैसे। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इनसाइड द एटम, ये एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। वो पहले अच्छे से सुन लो, उसके बाद सभी चैप्टर आपको इजी से लर्न होगा, बहुत ही इजी तरीके से लर्न होगा। तो पहले हम जाएंगे एटम की तरफ। तो एटम क्या होता है वो पहले जान लो। समझो ये मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास एक एटम है। इस एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इन अ एटम, इन अ सेंटर इट कंटेन द न्यूक्लियस। ओके, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ a atom, that is a proton and a neutron. उस एटम के सेंटर में, सबसे सेंटर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एंड जो आउटसाइड की जो सेल्स होती है इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप बोलोगे सर इसका काम क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यू एटम के सेंटर में होते हैं। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इट शुड बी अ रिवॉल्विंग अराउंड द एटम। वो एटम के बाहर घूमते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में। तो ये तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि एटम में फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं। तो मैंने कहा एटम कंटेन अ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, neutron does not having the any charge and electron having the negative charge particles. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात है इसमें, the number of proton and number of electron is always a same. प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते। Why? Because the number of proton and number of electron it should be a balance with the help of neutrons. Neutrons वो प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर बैलेंस करता है। ये दो कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी अगर मैटर हो, समझो ये मेरे पास मार्कर है, तो दिस मार्कर इज अ मेड अप ऑफ अ मैटर। ओके, ये मैटर से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। सो वी कैन से दैट इट कंटेन द एटम। इसमें भी मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उसे हम एटम कहते हैं। एटम इज अ नथिंग बट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसे हम एटम कहते हैं। और सभी जो मैटर होते हैं यूनिवर्स में वो सभी एटम से बने होते हैं। ओके, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी अ सब डिवाइड। जो सब डिवाइड नहीं होता उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। समझो मेरे पास एक खोड़ी में, उसे तोड़ूंगा 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 तोड़ूंगा, एक बार ऐसा आएगा कि एक पार्टिकल के दो पार्ट नहीं हो सकते, तो उसे कहते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be a subdivide is called as the elements. Okay, एटम की डेफिनेशन आपको अच्छी से लर्न हो गई होगी, एलिमेंट्स की भी लर्न हो गई होगी। तो इस चैप्टर में क्या है, बहुत ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जैसे जो थॉमसन हो गए, जे थॉमसन हो गए, उसके बाद रुदरफोर्ड हो गए, डाल्टन्स हो गए। तो ये सभी ने क्या पॉस्टुलेट्स रखे रिगार्डिंग टू द एटम, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सभी साइंटिस्ट ने, ऐसे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी की एटम की, कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ऋषि कणाद।
Rishi Karnad is one of the most important scientists which has discovered the atom. उन्होंने एटम डिस्कवर किया कि यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो है एटम। ऐसे पहले ऋषि कर्नाड ने कहा। तो ये डिस्कवरी उन्होंने की। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए कि इस एटम में क्या है, ये देखने के लिए क्या है इस एटम में। तो इसके वजह से सारी डिस्कवरी शुरू हो गई और उस डिस्कवरी में क्या हुआ वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। ये डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी डिस्कवरी की थी। वो क्या लिखते हैं अच्छे से सुनो। ही शुड बी अ पोस्टुलेट्स देयर थ्योरी इन 1803, यानी 1803 में इन्होंने एक थ्योरी पोस्टुलेट्स की। इट कॉल एज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स। तो उन्होंने डाल्टन ने क्या कहा कि इट गिव्स अ एग्जांपल ऑफ बूंदी लाड़ू। उन्होंने बूंदी लाड़ू का एग्जांपल दिया। बूंदी लाड़ू आपको मालूम होगा, ऐसा लाड़ू जो बूंदी से बना होता है। अगर हम उसे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो जो बूंदी होती है वो ऐसे चिपक के रहती है और एक लाड़ू फॉर्म हो जाता है, सॉलिड मास फॉर्म हो जाता है। तो इन्होंने भी यही कहा कि एटम इज अ पर्टिकुलर सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द मैटर। वो मैटर फॉर्म करते हैं। इसके लिए इन्होंने एग्जांपल दिया बूंदी लाड़ू का। जैसे बूंदी लाड़ू में ऐसे बूंदी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिक होते हैं और सॉलिड मास का लाड़ू फॉर्म हो जाता है। वैसे ही ये एटम सभी मैटर में होते हैं और तभी एक मैटर फॉर्म हो जाता है। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, उन्होंने बताया नहीं कि एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं, ये कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल उन्होंने बताया। इतनी ही इनकी थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। ओके, यहां तक ये 2 पॉइंट है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने वाला नहीं है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या लिखा वो पहले अच्छे से सुनो। जे थॉमसन पोस्टुलेट्स देयर थ्योरी इन 1904। 1904 में इन्होंने एक डिस्कवरी शुरू की एटम के बारे में। इज कॉल्ड एज द डाल्टन्स पुडिंग मॉडल कंसेप्ट। उसे हम पुडिंग मॉडल कंसेप्ट कहते हैं। पुडिंग मॉडल यानी क्या, आप सभी को मालूम होगा कि वाटरमेलन कैसे दिखता है। अगर हम वाटरमेलन को अच्छे से देखें तो वाटरमेलन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। समझो ये होगा हमारा वाटरमेलन। ओके, तो इस वाटरमेलन का जो कलर होता है वो होता है रेड कलर का। ये पूरा ओके, ऐसा गेस करो कि एक वाटरमेलन है। ओके, इसमें रेड पार्ट होता है और एक पार्ट होता है ब्लैक कलर का जो होता है सीड्स का। ओके, तो हम अगर अच्छे तरीके से देखें तो ये जो ब्लैक पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट इट हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड ये जो रेड पार्ट है इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन गिव्स अ एग्जांपल ऑफ पुडिंग मॉडल जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। ही सेज दैट, इन्होंने ऐसे कहा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिव चार्ज। यानी जो रेड पार्ट होता है उसके बीच में सीड्स होते हैं, वैसे ही जो रेड पार्ट से वो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज में ब्लैक कलर के जो सीड्स है वो नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। एम्बेडेड यानी इसके अंदर होना। तो इन्होंने क्या डिस्कवरी की, इट सेज ओनली एटम कंटेन टू पार्टिकल्स, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये भी कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि एटम में 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, प्लस यानी रेड कलर वाला वाटरमेलन का, और ब्लैक कौन सा है, ब्लैक कलर के सीड्स का। तो इस प्रकार इन्होंने 2 ही कंसेप्ट हमें बताई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंस जो थ्योरी है वो है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो पहले ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक में, देख लो अच्छे से। तो वो दोनों भी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहली डाल्टन्स की थ्योरी और दूसरी जे थॉमसन की थ्योरी। अब हम पढ़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट कैसा किया था वो पहले अच्छे से जान लीजिए।
यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है। फिगर में क्या क्या है पहले जान लो। यहाँ पे ब्लैक कलर का आपका दिख रहा है, ये है वुडन बॉक्स। ओके, यहाँ पे जो रखा है वो है अल्फा रेज। अल्फा रेज एक ध्यान में रखने का, अल्फा रेज इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जिनसे रेडिएशन निकलती है उसे हम अल्फा रेज कहते हैं। ओके, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का पार्ट है, ये है गोल्डन फॉइल, गोल्ड की फॉइल है। और यहाँ पे ये रेड पार्ट है वो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, उसे स्केंटिलाइजेशन स्क्रीन भी कहते हैं। ओके, तो ये सभी उनका प्रैक्टिकल था। तो पहले आपको लिखने का मटेरियल, तो मटेरियल क्या क्या यूज किया था, वुडन बॉक्स था, उसके बाद अल्फा रेस थी, उसके बाद गोल्डन फॉइल थी और लास्ट में फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। ओके, अब प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया वो पहले जान लो। ही पास द सम अल्फा रेस इनटू दैट अ पर्टिकुलर गोल्ड फॉइल। इन्होंने कुछ अल्फा रेस इस गोल्डन फॉइल से पास किए और पास करने के बाद ही हैज अ सर्टन ऑब्जर्वेशन। इन्होंने इस पे गोल्ड अल्फा रेस ट्रीटेड कर दी। चलो अल्फा रेस यहां से छोड़ दी उन्होंने गोल्डन फॉइल से, उन्होंने इस वुडन बॉक्स से अल्फा रेस छोड़ दी और छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ कंक्लूजन निकाले कि यहां से जब अगर वो निकलती है तो उनको ऐसे दिखा कि कुछ जो पार्टिकल थे वो सीधे जा रहे थे, कुछ पार्टिकल पीछे आ रहे थे और कुछ पार्टिकल यहां से पास ही नहीं हुए। तो ही एज अ सर्टन ऑब्जर्वेशंस, तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले। ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, सम अल्फा रेज पास थ्रू अ गोल्डन फॉइल इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ ऐसे अल्फा रेज थे तो डायरेक्टली गोल्डन फॉइल से पास होकर स्ट्रेट लाइन पे गए। ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन, सम अल्फा रेज आर इंक्लाइंड इन अ सम एंगल। ऐसे कुछ अल्फा रे थे वो थोड़े से एंगल बदल के चेंज हो गई और उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तीसरा ऑब्जर्वेशन, सम अल्फा रे डज नॉट पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। वो गोल्ड फॉइल से पास ही नहीं हुए। ये तीनों ऑब्जर्वेशन थे, ये ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्या कहा मैंने, पहला ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसे अल्फा रेज थे जो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में गए, मींस some alpha rays goes directly into the straight line. Second observation, कुछ ऐसे अल्फा रे थे वो इंक्लाइंड हो गए। some alpha rays are inclined with a some angle. तीसरा पॉइंट, some alpha ray does not pass through the golden foil. ये गोल्डन फॉइल से पास ही नहीं हुए। तो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला। ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, those alpha rays which pass in a straight line it has a high power. उनमें हाई पावर थी, तो हाई पावर की वजह से ये क्या हुए, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे। सेकंड, सम अल्फा रेज इंक्लाइंड विद सम एंगल बिकॉज इट हैज अ लेस एनर्जी देन द फर्स्ट, सो इट हैज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। और लास्ट ऑब्जर्वेशन, सम अल्फा रे डज नॉट पास थ्रू द गोल्डन फॉइल बिकॉज इट हैज अ वेरी लेस एनर्जी, सो इट हैज अ न्यूट्रॉन्स। वो न्यूट्रॉन्स थे। जो ज्यादा पावर वाले थे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन हो गए। जो इंक्लाइन हुए सब एंगल से उसमें पहले जैसे कम एनर्जी थी तो इट्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और लास्ट, डज नॉट पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, इट इज अ न्यूट्रॉन। सो these all are the concept related to the Rutherford scattering experiment. तो एक एक्सपेरिमेंट था कि जो हम कर रहे थे इस गोल्डन फॉइल से, तो ये था रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं बोर्ड्स के एटॉमिक थ्योरी। तो वो सुनने से पहले, वो ध्यान में रखने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाना होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल। Goodbye and take care.